तो गाइस वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय लव माय बिलोंगिंग का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मैडम यू क्या बोलते हैं, मैडम लैन बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो वो वो जान चुकी है कि उनकी ही गलती की वजह से उनका बेटा लैंडर ऐसा हो गया है। इसीलिए वो किसी और को जो उनका पसंद है उसे अपनी बेटे की ज़िंदगी में लाना चाहती है। इसलिए उसने जानबूझकर लैंजन से सब कुछ छीन लिया, उसे घर में बंद भी कर दिया था कि वो चाहती है कि जल्द से जल्द वांगजी की शादी हो जाए। ये सोच लिया था और वांगजी को भी कैद करके वो चली गई थी। अब आगे मैडम लैन अपने प्राइवेट जेट में बैठकर चली जाती है। वो पेरिस जाती है। पेरिस जाकर वो लैंड होती है एक बड़ी सी मैंशन के सामने। वो जाती है, अंदर जाती है, वो बोलती है वो कहाँ है। तभी एक पटला रखकर बोलता है, मैम आप मास्टर तो नहीं है, मास्टर काम कर रहे होंगे। तभी मैडम ने बोलती है काम। तो बटलर अपना सर को झुका लेता है और बोलता है हाँ आप अचानक आ गई तो इसलिए हमें अब बताना ही पड़ेगा लगता है। ऐसा बोलकर वो बोलता है कि हाँ इस घर का यंग मास्टर तो है, फिर भी वो काम करना पसंद करते हैं। तो वो कोई रेस्टोरेंट में, यहाँ का जो बड़ा रेस्टोरेंट है वहाँ पर वो काम करते हैं, फिर वेटर का काम करते हैं। उन्हें सब कुछ एक्सपीरियंस करना है मैम, इसलिए वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो मैडम ने चिल्लाती है, बोलती वो यहाँ का यंग मास्टर है, उसे तुमने काम करने क्यों दिया उसे। तभी बटलर बोलता है मैं क्या करूँ मैम, वो यहाँ का यंग मास्टर है, वो जो भी करना चाहिए हम उन्हें करना देना चाहिए ना, हम कैसे उन्हें रोक सकते हैं। और हाँ उन्होंने मना किया है कि आपसे कुछ भी बात ना बोले, पर हाँ मास्टर लैंग को तो इसके बारे में सब कुछ पता है। तो मैडम ने एकदम शांत ही रहती, वो बोलती अच्छा इसका मतलब कुरैन को सब कुछ पता है। तो बटलर बोलते हैं हाँ। तो क्या उसने कुछ नहीं बोला। तो मास्टर लैंग ने बोला कि वो यंग मास्टर अपनी मदर फादर की तरह है, मेहनती है, जैसा उसकी मदर फादर सब कुछ जानना चाहते हैं उसी तरह यंग मास्टर भी है, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो मैडम लैन एकदम बैठ जाती है, वो बोलती है हाँ वो उसकी मदर फादर की तरह है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बेटे की ज़िंदगी में आए, जो मैंने गलती की उसे सुधारे। गलती मैंने की, फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये उसे सुधारे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पहले से इतना कुछ बर्बाद हो चुका है, वो भी मेरे वजह से, और कुछ बर्बाद हो मैं नहीं चाहती। तुम बता वो कहाँ पर काम कर रहा है। तो बटलर बोल देते हैं कि वो यहाँ पर है, इस जगह पर। तो मैडम लैन अपनी कार पे बैठकर उस जगह के लिए चली जाती है। वो बड़ा सा रेस्टोरेंट था। मैडम लैन जल्दी से उस जगह पर जाती है, बैठ जाती है। तभी वो बोलती है प्लीज़ कोई ऑर्डर लेने के लिए यहाँ पर आएगा। तभी एक इंसान आता है, वो एक बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलते हैं मैम आप क्या लोगे। तो जैसे ही वो इंसान सामने बैठी लेडी को देखता है, पहले तो स्टिफ हो जाता है, उसके बाद हंसते हुए बोलता है बोलिए मैम आप क्या लेना चाहोगे। तो वो लेडी बोलती है मुझे लाते देख मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। तो वो इंसान बोलता है हाँ ठीक है मैम, इसलिए बोलकर वो बनाने के लिए जाता है और बना कर लेके भी आ जाता है। वो सर्व भी कर लेता है। जैसे ही मैडम लैन उसे पीती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर में वो वहीं पर बैठी रहती है। थोड़ी देर में वो इंसान भी अपना सारा काम ख़त्म कर बाहर आ जाता है। मैडम लैन भी कार में जाकर बैठ जाती। वो इंसान सीधा जाता है और दौड़ के जाकर मैडम लैन को गले लगाते हुए बोलता है मदर आप कैसी हो ऐसा बोलता है। तभी मैडम लैन भी उसे गले लगाती है। उसके बाद उसे डांटते हुए बोलती है ऐसा क्यों कर रहे हो, हाँ तुम इतने बड़े, हाँ नहीं तुम वहाँ का यंग मास्टर हो, क्यों तुम्हें ये काम क्यों करना है। तभी वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसकी मदर के दोनों हाथ को पकड़ लेता है। बोलता है मदर हाँ मैं जानता हूँ मैं वहाँ का यंग मास्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ मिल गया तो मैं उसे ऐसा ही उड़ाऊँगा।
मुझे भी तो मेहनत करना है ना आगे जाके, तो मुझे सब कुछ सीखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लो क्लास, ऐसा हाई क्लास ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे सब कुछ काम सीखना चाहिए, तब जाकर तो मुझे उन सब की मेहनत पता ही चलेगी। नहीं तो मुझे पैसा का वैल्यू कैसे पता चलेगा माँ, ऐसा बोलता है। तो मैडम नैना सिर्फ देख ही रही थी। उसे सच में अपने ऊपर गिल्ट आ रहा था। वो बोलता है, वेंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, ये वेंग है। तो वेंग बोलता है, हाँ मम, ठीक है, हम घर चलते हैं। तो वेंग और मैडम लैन दोनों उस मैंशन के लिए चले जाते हैं। मैडम लैन वहाँ पर बैठ रही थी, तभी विंग बोलता है, मॉम आप यहीं पर बैठिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तो मैडम लैन भी कुछ नहीं बोलती है, तो वो सिर्फ बैठी हुई थी, वो कुछ सोच रही थी। अब हम विंग के बारे में जानते हैं। विंग वी चांगसे और कांगसे सेरेन का एक लौता बेटा है। वो उनका लाडला बेटा था। वो और मैडम लैन दो बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो लोग हैप्पीली रह रहे थे। जब विंग 4 साल का था, तब उसके मदर फादर का एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुका था। इसलिए वो लोग अपनी बच्चे की सारे क्या बोलते हैं जिम्मेदारी उनकी दोस्तों की ऊपर दे दिया था। तो मैडम लैन और उनके दोस्तों आगे आकर उस बच्चे की जिम्मेदारी भी ले ली थी। उस बात से विंग उनके साथ ही रहता था, पर विंग को हमेशा से अपने मदर फादर की क्या बोले खमियाँ खलती थी, क्योंकि मैडम लैन हमेशा अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती थी। ऐसा नहीं है कि वो विंग से प्यार नहीं करती, हाँ प्यार तो करती थी, पर क्या बोलते हैं अपना तो अपना होता है, पराया जैसा भी पराया ही होता है। इसलिए वो अपने बच्चे की स्थिति आकर कभी भी विंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। ये कहीं ना कहीं मास्टर लैन भी समझते थे, और मास्टर लैन जैसा उसकी मदर फादर थे, यानी कि विंग की मदर फादर कैसे थे उसी तरह विंग को भी बनाना चाहते हैं, ना कि वो अपने बेटे लैनसन को जिसकी माँ ने जैसा बिगाड़ कर रखा है वैसा नहीं बनाना चाहते। तभी मास्टर लैन ने उस बच्चे को पेरिस भेज दिया था। वो सिर्फ 7 साल का था और उसे उसी वक्त पेरिस भेज दिया गया था। वो लोग मैडम लैन बहुत नाराज़ भी थी कि हाँ आपने इस बच्चे को क्यों ऐसे कर दिया, पर मैडम लैन को मास्टर लैन ने कहा कि सच कहो, हाँ मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये तुम इससे नहीं प्यार करती हो, हाँ तुम विंग से प्यार करती हो, पर अपने बच्चे से ज़्यादा। तुम्हें पता है एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हें तुम्हारे बेटे और विंग को चुनना पड़ेगा। तुम तो सिर्फ अपने बेटे को चुनोगे क्योंकि वो तुम्हारा अपना है, ये पराया है ना। तो मैडम लैन कुछ नहीं बोलती है, वो सिर्फ सर को नीचे झुकाई हुई थी। तभी मैडम लैन को देखकर लैन को बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुमने जैसे हमारे बेटे को बिगाड़ कर रखा है विंग भी ऐसा हो। तो मैडम लैन को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलते हैं, क्या तुम बोल रहे हो कि मैं बच्चों को बिगाड़ के रखा हूँ? वो हमारा इकलौता बेटा है, मैं उसे प्यार करती हूँ। तो मास्टर लैन लोग रोकते हुए बोलते हैं, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें कुछ भी समझाना भी नहीं चाहता, पर विंग जैसा उसकी मदर फादर है वो भी वैसा ही रहेगा। उसे यहाँ रहना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो भी यहाँ पर रहकर बिगड़ जाए, नहीं तो कोई इसे बुली करे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो अलग रहे। वो सबसे ज़्यादा समझदार है बचपन से ही, और हाँ वो इंटेलिजेंट भी है, और उसे आगे जाके बहुत कुछ करना है, तुम जानती हो ना। तो मैडम हाँ में सर हिलाती है। तो उसे अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, उसे इस पूरे वर्ल्ड की क्रूअलिटी रियलिटी सब कुछ समझना पड़े। इसलिए मैं उसे अभी से स्ट्रॉन्ग भी बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो अकेला है, उसे जब जब किसी की ज़रूरत है, उसे किसी की पास चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा, और मैं उसके साथ खड़ा भी रहूँगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे यहाँ पर रहकर कमज़ोर बनाऊंगा, वो वहीं पर रहेगा। ऐसा बोलकर उन्होंने उसी वक्त विंग को पेरिस में रख दिया था, अपने बहुत ही भरोसेमंद बटलर के साथ, कुछ मेट्स के साथ। उस बड़े से मैंशन में उस बच्चे को रख दिया गया था। उसे कभी कभी
मैडम लैन या लैन कुरन ज़्यादातर वक्त उस वक्त विंग के साथ बिताते थे। विंग को बहुत कुछ सिखाते थे क्योंकि वो अपने बच्चे को सिखा नहीं पाए, क्योंकि वो डांटते, कुछ समझाते। मैडम लैन कुछ समझना ही नहीं देना चाहती थी। मैडम मास्टर लैन एक डिसिप्लिन का इंसान है। उन्हें उनकी लाइफ में रूल्स और रेगुलेशंस बहुत वैल्यू रखता है। मास्टर कुरैन के लिए वो बहुत वैल्यू है, पर वो कभी भी अपने बच्चों के ऊपर वो सिखा नहीं पाए, क्योंकि उनकी वाइफ यानी कि लैनी ने कभी भी अपने बच्चों को बांधना नहीं सिखाया था। उन्हें लगता था कि उनके हस्बैंड जैसे रूल्स में रहे, अपने बेटे को भी उसमें बांध कर रख देंगे। उसका एक लौता बेटा है, वो जैसा चाहे वो वैसा ही जिएगा। इसलिए हमेशा उन दोनों के बीच में हमेशा फाइटिंग होता रहा। पर मास्टर लैन ने अपना सारा क्या बोलते हैं ज्ञान सब कुछ विंग को दे दिया था। विंग को वो जैसे भले पड़े, जैसे वो आज तक है, उसी तरह की शिक्षा सब कुछ विंग को दिया था, ताकि विंग एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि आगे जाके उसे बहुत कुछ करना है। इसलिए उन्होंने सब कुछ विंग को दिखाया था। उसके मदर फादर के बारे में बोलना, उसे वक्त वक्त से मिलने जाना, उनके सारे दोस्त बोलते मिलने भी जाते थे। ऐसा ही अब विंग 18 साल का भी हो चुका है। अब मैडम लैन अपने सोच से बाहर आती है। वो बोलती है, सही कहा पुरैन तुमने, मैंने ही अपनी बेटी को बिगाड़ दिया। मेरे बेटे के पास क्या कुछ नहीं था। उसके मदर थे, उसके फादर थे, उसके पास सब कुछ था। तो एक बच्चे के पास मदर फादर नहीं होना, उस बच्चे के साथ क्या क्या होता है हम जानते हैं। लोग बुली करते हैं, वो बच्चा अकेला पड़ जाता है। पर विंग के पास कोई भी नहीं था, फिर भी वो इतना समझदार था। मेरे बेटे बस सब कुछ होते हुए भी मेरा बेटा आज बिगड़ गया। इसकी वजह मैं अपने बेटे को कभी भी ब्लेम नहीं करूँगी कि मेरा बेटा बिगड़ गया है, क्योंकि उसका पूरी जिम्मेदारी मेरी है ना। मेरी गलती की वजह से मेरा बेटा ऐसा हुआ है। अगर मैं सही वक्त पर सही शिक्षा में दे पाती, अगर मैं कभी भी वो गलत करता है मैं उसे रोकती, ये गलत है इसे सिखाती, तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर एक बच्चा बिगड़ जाता है तो सब लोग उसे बोलते हैं कि वो बिगड़ गया है, क्या बोलते हैं, रोग जमा रहा है पैसा का। पर असली गुनहगार तो मैं हूँ। मैंने तो उसे नई शिक्षा दिया, तो मैं कभी भी अपने बेटे को ब्लेम नहीं करूँगी कि वो बिगड़ गया है। वो ऐसा हुआ है, वो सब कुछ मेरी वजह से ही मेरा बेटा इस हालत में है, तो मैं ही इसे सुधारूंगी भी। मुझे विंग को मनाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो मुट्ठी बांधकर वहीं पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर में विंग भी नीचे आता है। विंग मैडम लैन को देखते बोलते, हाँ मॉम बताइए क्या बात है, आप मुझसे कुछ बात करना चाहती थी? तो लैनी बोलते, हाँ विंग, मैं तुमसे बात करना चाहती, बहुत कुछ बात करना चाहती थी। तो विंग बोलते, क्या है मॉम? तो मैडम लैन अपने आंखों को बंद कर ली थी, एक गहरी सांस लेते हैं बोलती हैं, विंग मैं चाहती हूँ कि तुम लंदन से शादी करो। तो विंग धड़ाम से खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, नहीं आप ये क्या कह रही है मॉम, आपको पता है ना गगा कैसे है? तो लैनी बोलती, हाँ मैं जानती हूँ गगा कैसा है, और वो ऐसा है उसके पीछे का वजह भी मैं हूँ। विंग तुम जानते हो ना, मेरी गलती की वजह से वो ऐसा है। प्लीज़ विंग प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी करो, उसे सुधारो, अपने जैसा बनाओ। विंग मैं एक वक्त था, तुम्हारे अंकल, तुम्हारे डैड मुझे हमेशा कहते रहे कि ऐसा मत करो, पछताओगे, यही तुम पछताओगे। मुझे कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर मैं थी पागल, कभी भी समझ नहीं पाई कि मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों कह रहे। तो आज मुझे एहसास है कि मैंने क्या गलती कर दिया है। विंग मेरी वजह से मेरा बेटा ऐसा हुआ है। मुझे विश्वास है कि तुम जब उसकी ज़िंदगी में आओगे ना, सब कुछ सही हो जाएगा विंग, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम सही कर दोगे, सब कुछ सही कर दोगे। मेरा विंग बहुत प्यारा है ना, वो उसे सुधार देगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक
सही इंसान मिल जाए ना तो उधर जाएगा, क्योंकि उसका संगति का भी असर है, उसके दोस्त भी नालायक हैं, सिर्फ मेरे उसके पैसे के पीछे पड़े हैं। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ विन, उसका एक गर्लफ्रेंड भी है। सच कहूँ तो वो अच्छी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ WWE कंपनी को हथियाना चाहती है। वो चाहती है कि ये लैंड कंपनी, क्या बोलते हैं, ये लैंड परिवार का वो टॉप ना बने, उसका फादर का बेनिफिट हो, उसका बेनिफिट हो। वो मेरे बेटे को प्यार तो नहीं करते हैं। और हाँ, रही बात वाह तुम्हारे गका की, तुम्हारे गका भी उसे प्यार तो नहीं करते, बस थोड़ा अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है। और अट्रैक्शन एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। मैं तुमसे बेग करती हूँ विंग, बेग करती हूँ कि तुम मान जाओ ना, प्लीज़ मान जाओ। ऐसा बोलते हैं तो विंग बोलते हैं आंट आपको वो मैं कैसे समझाऊँ। तो मैडम ने एकदम घुटनों पर बैठ जाती है, बोलती प्लीज़ विंग, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हाँ, तुम दोनों की शादी सिर्फ मेरा मर्जी ही नहीं था, तुम्हारे मॉम डैड की विश भी थी। वो हम दोनों हमेशा से हम दोनों एक रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। इसलिए जब तुम्हारी गगा हुए उसी वक्त तुम्हारी माँ ने कहा था कि उसका जो भी बेटा होगा या बेटी, उसकी शादी हम एक दूसरे के साथ करवाएंगे और ये रिश्तेदारी अच्छा रहेगी। प्लीज़ विंग मान जाओ ना, प्लीज़ मान जाओ। तो विंग एक गहरी सांस लेता है, बोलता है ठीक है माँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। गगा ये सब कुछ सुनकर समझकर क्या रिएक्शन देंगे। तभी मैडम नैन बोलती मैं जानती हूँ विंग, तुम्हारे गगा बहुत गुस्सेल हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो आज तक गलत फैसला लिया है। जब तुम जाओगे ना, ऐसा नहीं कहूँगी कि वो तुम जैसे ही उसकी ज़िंदगी में जाओगे तुम्हें सिर्फ वो प्यार देगा, नहीं, उसे फोर्स किया गया है। मैं फोर्स कर रही हूँ उसे, जो उसे पसंद नहीं है। अगर वो किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपने आप लेके आता है ना तो अलग बात होती है। मैंने उसे फोर्स किया है तो वो बिल्कुल हैप्पी नहीं होगा। तुम कितने अच्छे भी क्यों ना हो, फिर भी उसे ये बात याद रहेगी कि मैंने उसे फोर्स किया है, उसे ज़बरदस्ती किसी चीज़ में मैंने घुसने की कोशिश की, डालने की कोशिश की है, तो वो गुस्सा उतारेगा, तुम्हारे ऊपर नाराज़ होगा। पर तुम्हारे प्यार से उसे सिर्फ बदल देना विंग, उसे बदल देना, बदलोगे ना विंग, उसे एक अच्छा इंसान बनाओगे जैसा मेरा विंग है। तो विंग बोलता है ऐसा नहीं है मॉम, आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ? नहीं, कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता। मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा कमियां हैं, आप कैसा क्यों लगता है? और गगा, आपको पता है ना गगा गलत नहीं है, वो ऐसा क्यों है? तो मैडम लैंड अपना सर को झुका लेती है, बोलती हाँ मुझे पता है, तुम्हारे गगा मेरी वजह से ऐसा बन गए हैं। अगर मैं अपने बेटे को ऐसा बिगाड़ती नहीं तो ऐसा बनता नहीं। तभी विंग बोलता है मॉम ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि मैं गगा से शादी करूं तो मैं करूंगा, पर एक शर्त पर। आप कभी भी ये नहीं कहेंगी कि असल में मैं कौन हूँ, आप सिर्फ ये बताएंगे कि मैं एक ऑर्फन लड़का हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और हाँ, आप मेरी गार्जियन थे, बस इतना ही। और आपने मेरा परवरिश किया है और मेरे बारे में पूरा सच आप उन्हें नहीं बताएंगे। मैं एक साधारण बच्चे की तरह ही वहाँ पर आऊँगा, ठीक है मॉम? तो मैडम लैन बोलती है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं यही सही, तुमने मान लिया, यही बड़ी बात है बेटा। इससे आगे मुझे कोई और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। इसके बाद मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी बेटा, मुझे माफ़ कर देना। ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है नहीं मॉम, ऐसा बात नहीं, कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं मॉम। ऐसा बोलकर वो एक माँ यानी कि वो क्या बोलते हैं, मैडम लैन को हक कर लेता है। वो अपने मन में सोचते हैं मुझे पता है, हाँ मैं जब छोटा था फिर भी मैंने उन्हें देखा था, वो कैसे है। तो
वो मुझे नहीं लगता कि वो बदल चुके होंगे। हाँ, रास्ता कठिन होगा, बहुत कठिन। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ग को सुधार सकूँ, उन्हें सही राह पर ला सकूँ। उससे आगे सब कुछ भगवान की मर्जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है। मैडम लैन और वी वहाँ पर ना एक हफ्ते रुकते हैं। क्या बोलते हैं, एक हफ्ते की तरफ रुकते हैं। और वे अपने लिए बहुत कुछ खरीदता है और सब कुछ चीप रेट में खरीदता है, अपना सब कुछ खरीदता है और लैनी के साथ यहाँ वहाँ घूमता है। वो लोग बहुत मौज मस्ती करते हैं। और फाइनली आज मैडम लैन वीन को वहाँ से वापस चाइना लेके आने वाली थी। तो विंग को देखकर मैडम लैन बोलती है, विंग अभी हम चाइना के लिए निकलने वाले हैं। ये रास्ता तुम्हारे लिए कठिन होगा बेटा, क्या तुम कर लोगे? विंग बोलता है, मुझे नहीं पता मॉम, मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं काकी माइंड को बदल सकूं, सब कुछ सही हो सके। हाँ, सब कुछ जो चलता है वैसा ही चलने देते हैं। चलिए मॉम, ऐसा बोलते हैं। तो मैडम लैन वापस से वापस चॉपर क्या होते अपना प्राइवेट जेट बुला लेती है और वो दो वापस चाइना के लिए निकल जाते हैं। चाइना में वो लोग लैंड भी हो जाते हैं। सिर्फ अब उन्हें चाइना के लिए जाना था, यानी कि उनके लैंड मैंशन के लिए जाना था। वो लोग गाड़ी पे बैठ चुके थे चाइना के लिए, वो लोग रवाना भी हो चुके हैं। अब हम लैंसन इस हफ्ते में क्या किया था हम देखते हैं। लैंसन बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। वो घर पे बंद हो गया था, उसे सही से खाना नहीं मिल रहा था, एक ही वक्त का खाना मिल रहा था। वो बहुत परेशान हो रहा था। वो अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर पा रहा था, वो परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ उसके दोस्तों भी बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि लैंसन उनका क्या बोलते हैं मनी कार्ड था, उनका ब्लैक कार्ड सिर्फ लैंसन ही था। लैंसन ही इसका मनी को ऐसा पानी की तरह उड़ाता था। ये लोग ना सच में मतलबी बच्चे थे। वो लोग 1 रुपया भी अपना पैसा खर्च नहीं करते थे। जब जब वो लोग पार्टी करते थे, मौज मस्ती करते थे, वो उनका सारा बिल पेमेंट सब कुछ हमारा लैंसन किया करता था। वो सिर्फ अपना मनी का रौब चाहता था, सबके सामने ये चाहता था कि वो सबसे ज़्यादा अमीर है, उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए वो हमेशा पैसे को पानी की तरह उड़ाता था। तो इसके चलते एक हफ्ते में ये लोग कहीं पार्टी पे नहीं गए पाए, चल पाए, कुछ भी नहीं उड़ा पाए, पैसा नहीं उड़ा पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। और सबसे ज़्यादा परेशान तो मियान थी। उसे पता नहीं क्यों उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था। वो अपने घर पे अपनी बाल को पकड़ते हुए बैठी हुई थी। तभी उसके फादर आते हैं, बोलते, मियाँ क्या हुआ? वो प्लान भी चौपट हो गया और अब क्या हुआ? हाँ, क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। तुम लैंसन घर से बाहर ही नहीं आ रहे थे। तभी मियामी बोलती है, डैड आपको पता है उस दिन क्या हुआ? तो वो जो डेविल आंटी है, वो मैडम लैन, सच में वो औरत को देखकर मुझे चिढ़ मचती है डैड। उस औरत ने उस दिन क्या किया था आपको पता है डैड? उसने मुझे उस लैंसन के सामने बताया कि मैं कैसी लड़की हूँ। हाँ, भले ही वो सच है, फिर भी वो मुझे लैंसन की लाइफ में बाहर फिकवा दिया था डैड। हमारे दोस्तों को सबको घर से बाहर निकाल दिया। मुझे डर है वो सच में कुछ ना कुछ करेगी। वो सच में मुझे लैंसन के करीब जाने नहीं देगी। मुझे इसी बात का तो डर है डैड कि वो आखिरकार करने क्या वाली है। पर फिर भी मैं भी मियान मैं कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकालूंगी। मैं कैसे भी कर लैंसन के लाइफ में जाऊंगी डैड, उसे अपना बनाऊंगी। तो मिस्टर जिन ना उसके शोल्डर पे पैट करते हुए बोलते, हाँ ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। हम कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे। हाँ, मुझे ये पता चला है कि मैडम लैन वो यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ चली गई है, तो वो भी मुझे नहीं पता। देखते हैं कि वो आखिरकार करने क्या वाली है। कोई बात नहीं, जितना करना चाहते हैं वो उतना करना देते हैं ना।
जो भी करना चाहे वो कर दे। फिर भी लैंसन तो आखिर हमारे पास ही आएगा, हमारी मुट्ठी में आएगा। उस हमारी मुट्ठी में उसे आना पड़ेगा, हमारा काम उसे करना पड़ेगा। तो यानमिन भी बोलती, हाँ डैड यही है, उसे हमारे पास ही आना पड़ेगा। उस पूरा प्रॉपर्टी सब कुछ हमारे पास आएगा, हमारा नाम आएगा। उसके बाद हमें उन सबको कैसे रास्ते से हटाना है हमें पता है ना डैड। ऐसा बोलकर दोनों फादर और डॉक्टर टेबल स्माइल कर रहे थे। बस आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं कि बिंग और वांग जी का पहला मुलाकात और उनका वेडिंग का प्लान कैसे चलता है। तो